आज के इस वीडियो में पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 जो शुरू होने वाला है 2026 के बारे में बात करेंगे। अगर आप पीएचडी एडमिशन का प्लान बना रहे हैं और पटना यूनिवर्सिटी जैसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस नोटिस को सभी डिटेल्स को समझेंगे जैसे डॉक्यूमेंट में दिया गया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक सुनना बहुत ज़रूरी है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। और अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट और ओपिनियन लिखें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट पीएचडी अपडेट हर सीरियस एस्पिरेंट तक पहुंच सके। अब चलते हैं नोटिस के एक्चुअल कंटेंट पर। इस नोटिस का टाइटल है एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ये एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम के कोर्स वर्क के लिए है। नोटिस में मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। ये एप्लीकेशंस उन कैंडिडेट से मांगी जा रही हैं जो या तो पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन टेस्ट, जिसे पैट कहा जाता है, उसमें क्वालिफाइड डिक्लेयर किए गए हैं, और फिर जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट क्लियरली दी गई है। कैंडिडेट्स को 21 जनवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इस डेट के बाद एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। एलिजिबिलिटी के बारे में नोटिस में लिखा है कि एप्लीकेंट्स को कॉमन ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे जो पीएचडी डिग्री के अवार्ड से रिलेटेड हैं। ये ऑर्डिनेंस गवर्नर्स सेक्रेटेरिएट के अप्रूवल से लागू है। इसका ऑफिशियल रेफरेंस नंबर दिया गया है BSU-05-2010-2684-GS1 डेटेड 21 सितंबर 2017। इसके बाद फ़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। नोटिस के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं उन्हें ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। ये फ़ी अमाउंट है ₹300 ओनली। ये फ़ी ऑनलाइन मोड में ही डिपॉजिट की जाएगी। सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि सिलेक्शन सब्जेक्ट कंसर्न्ड में अवेलेबल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही अमेंडमेंट के रूल्स भी फॉलो किए जाएंगे जो गवर्नर्स सेक्रेटेरिएट के एक और लेटर के थ्रू अप्रूव्ड है। इसका रेफरेंस नंबर दिया गया है जिसे स्पोकन फॉर्म में कहा जाएगा BSU Regulation-005-2010-3230-GS1 डेटेड 18 दिसंबर 2018। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी नोटिस में क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन से रिलेटेड। नोटिस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को अपना ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कॉपी निकालना होगा। इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स और सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करना ज़रूरी होगा। ये कंप्लीट एप्लीकेशन सब्जेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट में आइदर बाय हैंड सबमिट की जा सकती है और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजी जा सकती है। यहीं पर एक यूज़फुल टिप, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके सबमिट करने हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स इमेजेस के फॉर्म में हैं तो आप newacademy.com का इमेज टू पीडीएफ टूल यूज़ कर सकते हैं। इस टूल से आप इजीली अपनी इमेजेस को प्रॉपर पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस newacademy.com/tool/image_2_pdf विजिट करें। फर्दर डिटेल्स के लिए नोटिस में ऑफिशियल वेबसाइट। अब बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहला गाइडलाइन पॉइंट आता है। इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस उन कैंडिडेट्स से इनवाइट की गई हैं जिन्होंने पैट और नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए 21 जनवरी 2026 तक इनवाइट की जा रही हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट होगा। इसके बाद सब्जेक्ट्स और उनकी वैकेंसीज डिटेल में दी गई हैं, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में। ज्योग्राफी में 15 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 9 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 9 सीट्स, साइकोलॉजी में 11 सीट्स, सोशियोलॉजी में 19 सीट्स, एंशिएंट हिस्ट्री में 2 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस में 25 सीट्स, होम साइंस में 8 सीट्स, पीएमआईआर में 10 सीट्स, अरबिक में 11 सीट्स, संस्कृत में 3 सीट्स, उर्दू में 30 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स में 32 सीट्स, लॉ में 24 सीट्स। इसके बाद लिस्ट का सेकंड पार्ट कंटिन्यू होता है। मैथिली में 2 सीट्स हैं, हिंदी में 80 सीट्स, पर्शियन में 17 सीट्स,
इंग्लिश में 34 सीट्स, म्यूजिक में 4 सीट्स, फिलॉसफी में 14 सीट्स, कॉमर्स में 2 सीट्स, बॉटनी में 13 सीट्स, केमिस्ट्री में 89 सीट्स, जूलॉजी में 47 सीट्स, फिजिक्स में 55 सीट्स, मैथमेटिक्स में 20 सीट्स, जूलॉजी में 27 सीट्स, एजुकेशन में 10 सीट्स। अब नेक्स्ट गाइडलाइन पॉइंट आता है इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। इसमें लिखा है कि डिपार्टमेंट कंसर्न्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट के 1 वीक के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। मेरिट लिस्ट ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी जो पीएचडी डिग्री के अवार्ड से रिलेटेड है। ये रेगुलेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के थ्रू अप्रूव्ड हैं, जिसका रेफरेंस नंबर स्पोकन इंग्लिश में इस तरह है BSU-05-2020-2684-GS1 डेटेड 21 सितंबर 2017। इसके बाद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स भी फॉलो होंगे जो गवर्नर सेक्रेटेरिएट के लेटर के थ्रू अप्रूव्ड हैं, जिसका रेफरेंस है BSU Regulations-05/2010-3230 डेटेड 18 दिसंबर 2018। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी भी अप्लाई होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट्स अप्रूव्ड का हेडिंग दिया गया है। यहाँ टेबल 1 का रेफरेंस दिया गया है जिसमें मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन के परसेंटेज के अगेंस्ट वेटेज मार्क्स का मॉडल एक्सप्लेन किया गया है। अगर मास्टर डिग्री में परसेंटेज 50% से 55% से कम है तो वेटेज 40 मार्क्स मिलेगा। 55% से 60% से कम पर 45 मार्क्स, 60% से 65% से कम पर 50 मार्क्स, 65% से 70% से कम पर 55 मार्क्स, 70% से कम और 80% से कम पर 65 मार्क्स, 80% और उससे ऊपर पर 70 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी विदाउट फेलोशिप मतलब पैट और नेट और बेट के लिए 5 मार्क्स मेंशन है। एलिजिबिलिटी विथ फेलोशिप मतलब JRF के लिए 10 मार्क्स, इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। इसके नीचे क्लियरली लिखा है कि टीचर्स और नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज जिन्होंने 3 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस कंप्लीट किया है उनको भी JRF के बराबर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि फाइनल मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट काउंसिल के थ्रू अप्रूव की जाएगी जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के बेसिस पर होगी। उसके बाद लिखा है कि हर कैटेगरी के कम से कम 2 से 3 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे ताकि अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यू डेट के अंदर एडमिशन के लिए नहीं आते हैं तो वेटिंग लिस्ट से एडमिशन दिया जा सके। इसके बाद मेंशन है कि डिपार्टमेंट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अपने नोटिस बोर्ड पर पब्लिश करेगा और उसकी कॉपी प्रोफेसर इंचार्ज IT सेल पटना यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड की जाएगी ताकि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड की जा सके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रोविजनल एडमिशन और कोर्स वर्क फी से रिलेटेड। इसमें लिखा है कि डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के बेसिस पर यूनिवर्सिटी एक लेटर इशू करेगी प्रोविजनल एडमिशन के लिए। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन कोर्स वर्क फी डिपॉजिट करनी होगी जो है ₹2000 ओनली। ये फी इमीडिएटली डिपॉजिट करनी होगी यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस के क्लॉज 7.1 के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है कि प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स का कोर्स वर्क फैकल्टी लेवल पर 21 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा। आखिरी गाइडलाइन पॉइंट में लिखा है कि यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस के क्लॉज 7.2 और 7.3 के अकॉर्डिंग 1 सेमेस्टर का कोर्स वर्क 2 पेपर्स का होगा। पेपर 1 फैकल्टी कंसर्न के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा और पेपर 2 डिपार्टमेंट कंसर्न के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये था पटना यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम एडमिशन 2025-2026 के फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आप PhD एस्पिरेंट हैं तो इस डॉक्यूमेंट के हर पॉइंट को सीरियसली फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें। PhD एडमिशन्स और एकेडमिक अपडेट्स के लिए रेगुलरली newacademy.com विजिट करते रहें।